जो स्टॉक बना बेहोश स्टॉक या लॉस स्टॉक। क्या सच में ये दिन आ गए हैं जो स्टॉक के कि ये स्ट्रगल सुनना पड़ रहा है कि लोग आंसुओं की नदियां बहा रहे हैं और दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं। मैंने रात को रोशन दीदी का जो स्टॉक पे वीडियो देखा, उन्होंने जो स्ट्रगल सुनाया, सच मानिए मेरे रात से आंसू नहीं रुक रहे हैं। एक ऐसा स्ट्रगल ना कभी मैंने देखा किसी को सहते हुए, ना किसी के मुंह से सुना, ना किसी को सहन करते हुए देखा। मतलब जब से मैंने उनका स्ट्रगल सुना है, कौन से स्ट्रगल पार करके वो आज वहाँ पे खड़ी हुई हैं। गाइस 15 दिन में, शादी के बाद 15 दिन में सिर्फ एक बार रोशन दीदी को मूवी जाने को मिलती थी, एक बार बाहर खाने को मिलता था, एक बार बाहर घूमने को मिलता था 15 दिन में। जब रोशन दीदी का ये स्ट्रगल है जो सुन के लोग आंसू बहा रहे हैं, तो सोचिए जब तिवारी जी की बहू आएंगी तो उनका स्ट्रगल सुन के लोग कैसी नदियां बहाएंगे। जब हमारी लप्पी बहू जी आएंगी जो स्टॉक पे अपना स्ट्रगल बताने, लप्पू भैया आएंगे, तब पब्लिक कितना रोएगी आप ये अनुमान लगाइए। और सबसे परे जब हमारी राजमाता आएंगी तो लोग कितना रोएंगे उनके स्ट्रगल सुन के। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल मैंने एक वीडियो देखा, रोशन दीदी पहुंची हैं हमारी बेहोश स्टॉक पे, जो कि जगत दीदी के ग्रुप का हिस्सा रही हैं, जगत भैया के ग्रुप का भी हिस्सा रही हैं। वो अपना स्ट्रगल बताने पहुंची हैं बेहोश स्टॉक पे, जहां पे उन्होंने अपने स्ट्रगल बताया है कि कौन कौन सी मुसीबतें पार करके, क्या क्या सहन करके उन्होंने इस मुकाम को पाया है। और सच में उनका स्ट्रगल सुन के बेहोश स्टॉक की पब्लिक बेहोश होती हुई नज़र आ रही है। कमेंट सेक्शन में आंसुओं की नदियां बहा रही है कि ऐसा स्ट्रगल हमने तो कभी सुना ही नहीं था आज से पहले। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रोशन दीदी का स्ट्रगल। रोशन दीदी का स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाता है जब उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया। तो प्लीज़ गाइस मुझे ज़रूर बताना, मेरे जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे उनमें से कितनी औरतें, कितनी लड़की, कितनी बहनों ने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जो मिडिल क्लास नहीं थे, जिनके पापा बहुत रिच थे, बहुत हाई स्टैंडर्ड था, जिनके मिडिल क्लास नहीं था। तो मतलब उन्होंने तो स्ट्रगल देखा ही नहीं होगा। जो मेरी पब्लिक मेरे को सुनने वाली है तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि स्ट्रगल क्या होता है, जो हमारी रोशन दीदी ने देखा है। तो बचपन से 3 बहनें थीं और एक भाई था। मैंने बहुत सारे घर जहाँ देखे हैं जहाँ 5-5, 6-6 बहनें भी होती हैं, लोअर मिडिल क्लास भी घर होता है और उनके भाई भी नहीं होता है। इतना स्ट्रगल तो उन्होंने भी नहीं किया होता जितना हमारी रोशन दीदी ने किया। रोशन दीदी ने शादी करी लव मैरिज, घर वालों के अगेंस्ट जाके, और असली स्ट्रगल उनका वहीं से शुरू होता है जब उन्होंने लव मैरिज करी। जैसे ही उन्होंने ससुराल में कदम रखा, उनको आदेश मिला कि सुनो आपको 6 बजे उठना है। बाकी जितनी भी लड़कियों की शादियां होती हैं, शायद वो 10 बजे सो के उठती हैं, 11 बजे सो के उठती हैं ससुरालों में। एक पहली हमारी रोशन दीदी थी जो 6 बजे, जिनको आदेश मिला था और साथ में ये भी मिला था कि आपको 6 बजे उठ के लंच बनाना है। आप सुन रहे हो, आप कान खोल के सुनना। शायद आपने ऐसा स्ट्रगल कभी नहीं सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा, ना ही कभी सहन किया होगा। मतलब मैंने कितनी औरतों को देखा है कि जो 5 बजे उठती हैं, 4 बजे उठती हैं, जिनके हस्बैंड सुबह 6 बजे तो शायद जॉब के लिए निकल जाते हैं और वो 5 बजे लंच पैक करके हाथ में दे देती हैं। और हमारी रोशन दीदी 6 बजे उठती थी। जब वो वहाँ पे गई तो जो उनके हस्बैंड जॉब करते थे वो मतलब जो भी पैसा आता था उसका 80% घर वालों को दे देते थे और 20% खुद रखते थे। और उसमें भी उनके ससुराल वालों ने उनको ये परमिशन दी थी या ये आदेश दिया था या फिर ये मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि सिर्फ 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार तुम बाहर मूवी देखने जा सकते हो या बाहर घूमने जा सकते हो या फिर बाहर खाना खा सकते हो। मतलब जब इन दीदी का स्ट्रगल इतना बड़ा है तो जो औरतें 6-6 महीने, 8-8 महीने या 1 साल तक बाहर खाना नहीं खाती हैं या बाहर मूवी नहीं देखी होती हैं, उनका स्ट्रगल कितना तुच्छ है। मतलब हमारी माँओं ने तो मतलब
ऐसे बहुत सारे लोगों की माएँ होंगी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मूवी नहीं देखी। बहुत सारी माँ ऐसी भी होंगी जिन्होंने बाहर का खाना ही नहीं खाया होगा, घर से बाहर निकल के कभी रेस्टोरेंट में बैठ के। उनका स्ट्रगल कितना छोटा रहा होगा। बहुत सारी माँ, मतलब हमारी माँओं का स्ट्रगल कैसा है फिर, अगर इन दीदी का स्ट्रगल इतना बड़ा है तो। जो गाँव में लड़कियां रहती हैं, जो खेतों पे जाती हैं अपनी माँ के साथ, पापा के साथ, वो लड़कियां शायद अनमैरिड में भी 5 बजे 4 बजे उठ जाती हैं, पहले घर के काम करती हैं, फिर अपने माँ बाप के साथ खेतों पे जाती हैं। ऐसी भी बहुत लड़कियां होती हैं। उनका स्ट्रगल कितना छोटा है। तो गाइस मुझे ज़रूर बताना कौन कौन इतने महान स्ट्रगल करके नहीं आगे आया है। कौन 10 बजे तक 8 बजे तक डेली सोता है। किसको लंच नहीं आता था शादी के बाद बनाना, मतलब हमारी रोशन दीदी को खाना बनाना तक भी नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई थी मुझे भी खाना नहीं बनाना आता था, क्योंकि मैंने भी कभी मायके में खाना नहीं बनाया था। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, मेरी बहनों ने भी कभी नहीं बनाया था। खाना बनाना सीखने से पहले ही हम सबकी शादी हो गई। हमने ससुरालों में जा जा के जितना भी सीखा, ससुरालों में जा जा के ही सीखा। या तो ये कह लो कि कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और या फिर ये भी कह सकते हो कि हमारे पापा ने हमें कभी बनाने नहीं दिया। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि पूरी ज़िंदगी ससुराल में जाके बनाना ही है तो यहाँ पे मत बनाने देना। मतलब मेरी मम्मी, मुझे अभी तक भी नहीं आता है शायद खाना बनाना। मेरा स्ट्रगल कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा नहीं, मतलब छोटा है। तो और कितनी लड़कियों का, कितनी औरतों का, कितनी लेडीज़ का इतना छोटा स्ट्रगल है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। जब हमारी दीदी अपने ससुराल गई थी, उनको यहाँ तक का घूंघट करने को बोला था, और हमारी दीदी हाईली एजुकेटेड थी, बीकॉम पास थी, और उनको यहाँ तक का घूंघट करने को बोला था। आज भी गांव में न जाने कितनी औरतें घूंघट में पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं, पूरी ज़िंदगी। उनका स्ट्रगल सुन के लोग इतना हंस रहे हैं कि बेहोश टॉक को सच में ये बोल रहे हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड आ गया है कि ऐसे ऐसे स्ट्रगल हमको सुनने मिल रहे हैं। और सच में लोग ये बोलने पे मजबूर हो गए, अगर इनका ये स्ट्रगल है तो जब तिवारी जी की बीवी आएंगी उनका क्या स्ट्रगल होगा, तब कैसे लोग रोएंगे। जब हमारे लप्पू लप्पी आएंगे तो वो कैसा स्ट्रगल सुनाएंगे। मैं तो इन सब का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ हमारी राजमाता का, क्योंकि मैं उनका स्ट्रगल अक्सर वीडियोस में सुनती हूँ। तो वो जब बेहोश टॉक पे जाएंगी वो अपना कैसा स्ट्रगल सुनाएंगी। मैं आपको थोड़े उनके कमेंट सेक्शन के कमेंट ज़रूर बताती हूँ जो रोशन दीदी के वीडियो पे आए हैं। सोशल मीडिया पे एक नाम बनाना अलग चीज़ होती है। आप इस लायक बने हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं या कोई अर्निंग कर रहा है घर में बैठ के, तो मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि भाई ये बहुत अच्छी बात है कि कोई घर में बैठ के अर्न कर रहा है, अपने फैमिली का हाथ बटा रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रगल सुनाया रोशन दीदी ने वो काबिल तारीफ़ था, जिसको सुन के सच में रोना आया। तो उनके कुछ कमेंट सेक्शन को भी मैं ले लेती हूँ। एक ने लिखा है कि बेहोश टॉक के अब ये दिन आ गए हैं कि ऐसी स्टोरी को दिखाकर स्ट्रगल बताकर बेच रहे हैं, ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने लव मैरिज करके क्या झेला है जो हम लोगों ने अरेंज मैरिज करके झेला है। इसका एक किसी ने रिप्लाई किया है कि एक दिन लपुआ भी आएगा अपना स्ट्रगल बताने आंसू बहा बहा कर, और लपिया तो आएगी तो बाढ़ ही ला देगी आंसुओं से भैं भैं करके। एक का एक मैसेज है, ये स्ट्रगल है तो हमारी माँओं का स्ट्रगल सुन के बेहोश हो जाओगी। एक ने कमेंट किया है, अभी तो रुको, तिवारी जी की बहू रानी का भी स्ट्रगल आने वाला है इस मंच पे। ये लोग कहाँ से इन नमूनों को लाकर मंच को खराब कर रहे हैं। ऐसा स्ट्रगल हर कोई करता है भाई, नॉर्मल बात है ये। एक ने कमेंट किया है, हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, मैं सिनेमा में मूवी नहीं देखी हूँ, ना ही होटल में खाना खाने गई हूँ। इनकी सुनो, ये बहुत स्ट्रगल की हैं, दूसरों का कष्ट देखो, बहुत है इस दुनिया में। गाइस, इनका स्ट्रगल 15 दिन में सिर्फ एक बार मूवी देखने को मिलती थी। सुन लेना और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, असली स्ट्रगल यही होता है। एक कमेंट आया है, तिवारी की बीवी का स्ट्रगल देखना, आंसुओं की नदियां बहने लगेंगी। एक कमेंट आया है, ये कौन सा स्ट्रगल है भाई, मूवी भी देखती थी 15 दिन में और 6 बजे उठती थी। मैं 24 साल की हूँ और 4:30 बजे उठती हूँ, और अपने घर कभी कुछ किया ही नहीं था मैंने।
एक कमेंट आया है, एटलीस्ट आपके ससुराल वाले 15 दिन में मूवी देखने तो जाने देते थे, मेरे ससुराल वाले तो जाने ही नहीं देते थे। और मुझे 5 बजे उठकर अपनी जेठानी के बच्चों का, अपने हस्बैंड का लंच बनाना पड़ता था। सारा काम निपटा कर मैं ऑफिस जाती थी, शाम को 7 बजे आकर घर का फिर वही सारा काम करती थी। एक और कमेंट है, डियर बेहोश टॉक, हमें पूरा विश्वास है कि कुछ दिन में आप लपुआ और लपिया का भी स्ट्रगल दिखाएंगे। उस दिन आपके मंच और आपके कमेंट सेक्शन में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। हाय रे ये स्ट्रगल। और ऐसे इतने सारे कमेंट आए, इतने सारे, जहाँ पे लोगों ने अपनी माँओं के स्ट्रगल की बात की है या खुद के स्ट्रगल की बात की है। मतलब मैं भी सच में सोच में पड़ गई, और मतलब मुझे भी सच में ये लगा कि सच में ये स्ट्रगल था दीदी का। 15 दिन में एक दिन मूवी देखने जाना, 15 दिन में एक बारी बाहर खाने को मिलता था, एक बारी बाहर घूमने को मिलता था, ये स्ट्रगल था। तो जो हमारी मम्मी लोगों ने स्ट्रगल किया उनका क्या। और आज भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जो गाँव में रहती हैं, बाहर नहीं निकल पाती, घूंघट में रहती हैं, जिन्होंने अब तक सिनेमा घर तक भी नहीं देखा होगा। मतलब कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर का और कैसा कैसा स्ट्रगल हम सबको सुनना पड़ रहा है। तो गाइज़ यही था मेरा। आप लोगों को कैसा लगा हमारी रोशन दीदी का स्ट्रगल, ज़रूर बताना। किस किस की आंखों में आंसू आए वो भी ज़रूर बताना, और किस किस ने ऐसा स्ट्रगल सपने में भी नहीं सोचा था या कभी देखा नहीं था वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, एंड जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर देना गाइज़।